हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली पूजा रूटीन की। रोज़ाना हमें घर के मंदिर में पूजा किस तरह से करनी चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं डेली पूजा को लेके, उन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में एक छोटा सा मंदिर ज़रूर से होता है, जो कि हम सभी की आस्था का प्रतीक है। मंदिर छोटा हो या बड़ा, हम सभी के घर में ज़रूर से होना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मंदिर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। मंदिर किस दिशा में रखें, तो देखिए, घर की उत्तर पूर्व दिशा में मंदिर होना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप पश्चिम दिशा की तरफ भी मंदिर रख सकते हैं, लेकिन भूल कर भी दक्षिण दिशा में मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में आपका मंदिर होगा तो आपको भी दक्षिण मुखी होकर ही पूजन करना होगा, जो कि ठीक नहीं माना जाता है। ठीक है, समझ गए। मंदिर किचन में बना सकते हैं क्या? हाँ जी, अगर कमरे में इतना स्पेस नहीं है तो आप किचन में भी मंदिर बना सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे आपको शुद्धता पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किचन में मंदिर बनाना अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन अब जगह ही नहीं है तो ऐसे में क्या करें? प्याज, लहसुन या किसी भी तरह का मांस, अंडा, ये चीज़ें आपको किचन में नहीं बनानी चाहिए। तो इतना नियम तो आप ज़रूर से करें। पूजा का टाइमिंग क्या होना चाहिए? तो देखिए, वैसे तो कहते हैं सुबह में जितनी जल्दी हो सके पूजा करें, ब्रह्म मुहूर्त में कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में ना हो पाए तो सुबह 8 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए। लेकिन देखिए, सभी गृहस्थी जन हैं और हर किसी के दिनचर्या अलग होती है, सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अपने समय अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे सुबह में बच्चों को, हस्बैंड को ऑफिस स्कूल निकालने के बाद अपना स्नान ध्यान करें। ठीक है। और कई बार ये कमेंट भी आता है कि क्या हम सुबह में कुछ चाय या कुछ नाश्ता लेके हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमें दवाई लेनी होती है या हमें चक्कर आने लगते हैं। मतलब सभी के साथ थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं, तो ये हमें समझनी होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप चाय ले सकते हैं। आप चाय के साथ बिस्किट वगैरह जो भी लेते हैं आप वो ले लें, दवाई ले लें। उसके बाद आप अपना स्नान ध्यान करें, पूजा करें। ठीक है, क्योंकि देखिए, पूजा सिर्फ ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हमें किसी प्रेशर में आके नहीं करना है। पूजा मतलब अपने मन को शांत करना, प्रभु के साथ जुड़ना, ये होती है असली पूजा। ठीक है, और जल्दबाजी में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप भगवान से कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। और देखिए, आप लोग पूछते हैं दीदी, घर के मंदिर में विग्रह की पूजा और फोटो की पूजा में क्या अंतर है? तो देखिए, विग्रह जो पूजा होती है उन्हें डेली हमें स्नान कराना होता है, लेकिन जो फोटो होती है उन पे आप डेली जल छिड़क के भी वहाँ पे दिया जला सकते हैं, धूप दीप पुष्प आदि अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अघन का महीना चल रहा है, तो शालिग्राम जी को, माता लक्ष्मी को हमने दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के स्नान कराया है, और सभी देवी देवताओं को एक ही पात्र में हमने रख लिया था। ठीक, तो फ्रेंड्स, पूजा का तरीका आप सरल रखें और उतने ही नियम बनाएं जितना कि आप रोज़ाना फॉलो कर सकें। तो ऐसा ना हो किसी को देखा देखी आप कोई नियम ना लें, और ऐसा ना हो कि शुरू में आपने बहुत सारे नियम ले लिए, फिर नहीं हो पा रहा है, कैसे करें, मन भी चिंता में पड़ा है, ऐसा ना करें। ठीक है, और भगवान कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं। आप अगर किसी दिन कम भी पूजा कर पाएंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस सुबह शाम कोशिश करें कि घर के मंदिर में धूप दीप होता रहना चाहिए। घर का मंदिर कभी भी उपवास ना रखें। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, ठीक है, तो आप विग्रह सेवा कम लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोटो की सेवा करें। फ़ोटो पर खाली जल छिड़क के आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको सुबह में बहुत ज़्यादा समय नहीं भी मिलता है ना, तो आप क्या करेंगे, एक धूप बत्ती जला दें, हाथ जोड़ लें, भगवान को प्रणाम कर लें, आप अपने काम पे जाएं। शाम को जब वापस आएँ तो हो सके तो एक दिया आप अपने घर के मंदिर में ज़रूर से जला दें। और देखिए, घर में आप चाहे रेंट पे रहते हो, चाहे आपका खुद का घर हो, तुलसी जी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक दिया तुलसी जी में आप ज़रूर से जलाएं। तो फ्रेंड्स, डेली में तो आप विग्रह को खाली जल से स्नान करा सकते हैं, जैसे मैंने कराया है। लेकिन जब भी पूर्णिमा, एकादशी या कोई भी त्यौहार होता है, तो हमें कच्चे दूध से, पंचामृत से या चंदन मिले हुए जल से स्नान कराना चाहिए। और एक सिंदूरदानी जो कि हमेशा मेरे घर के मंदिर में रहती है, गौरा माँ के लिए, तो मैं हमेशा इसी में से जितनी भी देवी हैं उनको सिंदूर लगाती हूँ।
अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और भगवान को आप डेली स्नान नहीं कराते हैं, तो देखिए घर में आपको शिवलिंग और शालिग्राम जी नहीं रखने चाहिए, ठीक है। और बाकी के जो भी फ़ोटो हैं, मूर्ति हैं, आप हफ्ते में एक दिन बना लें ऐसा, जिस दिन आप अपने मंदिर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करें, कपड़ा बदल दें और सुबह शाम धूप दीप तो आपको घर में ज़रूर से करना चाहिए। और अक्सर करके पीरियड्स के टाइम पे महिलाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं, घर में कोई भी नहीं है पूजा करने के लिए, कैसे भगवान का स्नान होगा, कैसे सब होगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें, ठीक है। आप भगवान को ऐसे ही रहने दें। अपने घर में किसी से कह के आप घंटी बजवा दें और धूप दीप जलवा दें, इतना तो आप किसी से भी करा सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा सवाल भी आता है कि हमारे घर में तो कोई है ही नहीं जो धूप दीप कर सके भगवान का, तो दीदी ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, आप ऐसे में ये कर सकते हो कि कोई भी आप दिया ले लें, मिट्टी का या किसी भी धातु का, रुई की बाती लगाएं, उसमें घी या तेल डालें, ठीक है। घर के मंदिर में वो दिया आपको प्रज्वलित नहीं करना है। वो दिया आप घर की दहलीज पे जला सकते हैं या फिर किसी भी कमरे में, किचन में या फिर टेबल पर भी आप वो दिया जला के रख सकते हैं। साथ ही आप धूप बत्ती जला सकते हैं। लेकिन बार बार आपको मंदिर छूना नहीं है, मंदिर के आसपास किसी भी देवी देवता की कोई सेवा आपको नहीं देनी है। तो धूप बत्ती, रुई, माचिस, ये सब चीज़ें आप पहले से अपनी किचन में रखें, जिससे कि आपको मंदिर की सामग्री को स्पर्श ना करना पड़े, ठीक है। इससे आपके घर का जो दिया बत्ती का नियम है वो भी होता रहेगा और धूप बत्ती जलाने से घर का वातावरण भी सुगंधित रहेगा, शुद्ध और पवित्र रहेगा। अच्छा, आप सुबह में कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, लेकिन आप सूर्य देवता को जल देने का नियम ज़रूर से बनाएं। कोई भी महीना हो, साल का कोई भी दिन हो, सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता हैं, ठीक है। आप चाहे पूजा करने से पहले एक लोटा जल चढ़ा दें या फिर घर के मंदिर की पूजा कर लें, उसके बाद आप उन्हें जल चढ़ाएं। और ये आदत आपके घर के सभी मेंबर्स में होनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपके बच्चे 6-7 साल की उम्र के भी हैं तो आप उन्हें भी ये आदत ज़रूर से डालें। अच्छा, यहाँ पे हमने सभी भगवान को चंदन से, रोली से तिलक कर दिया है और सभी को हमने चावल चढ़ाए हैं, अक्षत। लेकिन जो शालिग्राम जी हैं उनको अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पे तिल चढ़ाए हैं और फूल चढ़ा दिए हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप केवल अक्षत चढ़ा के भी अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है भोग की। तो भोग प्रसाद हमेशा आप एक अलग डब्बे में करके रखें, किचन में ना रखें, क्योंकि कई बार पीरियड्स में भी होती हैं जैसे लेडीज़, तो हाथ लग जाते हैं। तो आप ये गलती ना करें, हमेशा भोग प्रसाद मंदिर के पास ही किसी डब्बे में करके रखें। तो इसमें जैसे पंचमेवा है, मूंगफली है ठाकुर जी के लिए, और पेठा है, बताशे हैं, ये कुछ भोग हम अलग से रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप गुड़ चना रख सकते हैं, रामदाना, इलायची दाना ये रख सकते हैं। कुछ ना हो चीनी आप अलग रख सकते हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा भोग आप रोज़ाना भगवान को लगा सकें। और जब भी कोई बड़ा त्यौहार हो, विशेष तिथि हो, तो उसमें आप घर के बने हुए भोजन का सात्विक, जैसे खीर, पूड़ी, हलवा, इन चीज़ों का भोग जरूर से लगाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने भोग एक ही जगह रखा है, साथ में एक लोटे में जल भर के रख दिया है। शालिग्राम जी की पूजा करते हैं तो तुलसी चढ़ाना आप उन्हें बिल्कुल ना भूलें। तो डेली की पूजा में तो यही चीज़ों का भोग लगता है। फलों का भोग आप लगा सकते हैं, किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अच्छा, तो एक सवाल सबसे ज़्यादा भक्तों के मन में ये रहता है कि क्या हमें अलग अलग भगवान को अलग अलग भोग लगाना है। तो देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल की, विष्णु भगवान की सेवा करते हैं तो उन्हें तुलसी दल डाल के आप भोग लगाएं अलग से, और बाकी सभी भगवान के लिए आप एक ही जगह पे भोग रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सवाल आता है कि हमें रोज़ाना में आरती कौन से देवी देवता की करनी चाहिए। तो देखिए, सुबह में आप गणेश जी की आरती रोज़ करें, और जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, आप उनकी आरती करें। जैसे मैं विष्णु भगवान की ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करती हूँ। आप अगर भोलेनाथ को मानते हैं तो उनकी आरती करें, दुर्गा माता को, हनुमान जी को मानते हैं तो उनकी आरती करें। कहने का मतलब है कि जो भी आपके इष्ट हैं आप उनकी आरती रोज़ करें।
तो आरती आप घी के दीपक से या तिल के तेल के दीपक से कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आरती हमें कपूर से करनी चाहिए। ज़्यादा ना हो तो आरती के बाद एक कपूर हमें घर में रोज़ सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है और सभी देवी देवता कपूर आरती से बेहद प्रसन्न होते हैं। और अगर रोज़ाना आरती गाने का समय ना हो तो केवल आप 5 बार 7 बार आरती को घुमा दीजिए, ये भी आरती ही मानी जाएगी। तो भगवान को आरती देने के बाद आप भी आरती लें, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें और घर में सभी को अलग अलग धूप दीप जलाने की या भगवान को स्नान कराने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी एक सदस्य ये पूजा कर लें, बाकी के जो सभी लोग हैं वो हाथ जोड़ के प्रणाम करें, सभी को उसका फल मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।